तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही झूठा है। नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे हैं या प्रशासन नहीं संभाल पा रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो उनकी गाड़ी में जिस तरह के पत्थर मिले हैं उससे यह भी सुनिश्चित होता है कि कहीं ना कहीं पहले से ही ये करने की सुनियोजित साजिश थी। अगर कोई कठोर एक्शन नहीं लिया गया तो मोकामा की धरती आने वाले में और रक्त मांगेगी और खून मांगेगी और ये रक्त चरित्र हो जाएगा मोकामा के धरती पर। क्यों राष्ट्रपति शासन लग जाएगी तो फोर्स गिरेगी, हमारी आर्मी वहां रहेगी और एक एक जो गुंडा है, जो मवाली हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली तोप समझते हैं, बंदूक निकालकर फायरिंग कर देते हैं, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, किसी पे बेगुनाह को की मौत के घाट उतार देते हैं। उनको पता चलेगा इंडियन आर्मी क्या है। जब सीने में ठोकेगी गोली तो पता चलेगा। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं संभल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दे। हमारा दल बल की आपस में भिड़ गया है, लेकिन हम आपको पकड़ जाए। अरे रुकिए पारितोष, हमको थोड़ा समझा लेने दीजिए। और कि जहाँ तक देखा जाता है, जब हम बात करते हैं धर्म की, जाति की, तो लोग जाति को देकर वोट देते हैं, लेकिन मोकामा में डर को देकर वोट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें माहौल देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सीधी सी बात यह है कि आपको खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग मर गया है क्या? लेकिन पोस्टमार्टम आने के बाद सबके होश उड़े हुए हैं। आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती हो और उसको आपको खास तौर पे कुचला जाता हो, आपके ऊपर अगर गाड़ी करेंगे ना, ठीक है। एक सेकंड, आपके ऊपर अगर गाड़ी चढ़ाई जा रही है तो आप इस स्थिति में रहेंगे कि पत्थर उठा के आप मार रहे हैं। शासन की बात कर रही है, प्रशासन खुद खतरे में। गला रेत कर हत्या कर दिया गया एएसआई का, इस प्रशासन की बात कर रहे हैं। प्रशासन तक बिहार में सुरक्षित नहीं। मतलब जो सुरक्षा आपको देंगे वही सुरक्षित नहीं। नहीं तो आज आपको मारा जा रहा है, आज आप डर में जी रहे हैं, कल आपके बेटे, पोते, परपोते कट्टा और गोली के भय के साए में जिएंगे। क्योंकि देखिए वहाँ एक वर्चस्व की लड़ाई है। इसी पे मुझे एक लाइन याद आता है कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। वो जो प्रशांत किशोर की पार्टी के समर्थक बताए जा रहे थे, जनसुराज पार्टी के, पूरी अपडेट हमने लगातार आप तक वीडियो में पहुंचाई है कि पहले क्या हुआ, प्रशासन क्या बोला, फिर अनंत सिंह की प्रतिक्रिया क्या आई, उसके बाद प्रशांत किशोर क्या बोले, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। कुल मिला के पूरा शोरगुल किस तरह से मचा दिया गया है पूरे मामले पर, ये लगातार आप तमाम वीडियो में देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। पूरे दल बल के साथ एक बार फिर हम अपने मौजूद हैं आप लोगों के पास और बहुत गंभीर मुद्दा है, हंसी आ गया इसके लिए माफ़ करिए, लेकिन बहुत मुस्कान के साथ आप ऑडियंस का धन्यवाद भी हमको थोड़ा करना था, इसलिए भी मूड को थोड़ा लाइट रखे हैं। डिजिटल पर हमको बहुत प्यार देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरे टीम के मेंबर के साथ साथ हम आप लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। पारितोष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है, डॉक्टरों ने कहा है कि दरअसल गोली लगने से दुलारचंद यादव की हत्या हुई ही नहीं है। तो कैसे हो गया? वही तो दिलचस्प बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है और दूसरी तरफ पीयूष कह रहे थे कि पहले गोली चलाई गई और उसके बाद से गाड़ियां भी चढ़ाई गई। अलग अलग एंगल आ रहा है। तेजस्वी कुछ और कह रहे हैं, पीयूष कुछ और कह रहे हैं और जिनके घर पर मृत्यु हुई है दुलारचंद यादव, उनके परिवार वाले, उनके पोते कुछ और कह रहे हैं। वो सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल तक आपने देखा होगा कि गोली लगने से हत्या हुई है। पूरा भारत, पूरा बिहार, पूरा मोकामा एक तरह से यही बात कर रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम आने के बाद सबके होश उड़े हुए हैं। अनंत सिंह एक तरह से चौंके हुए हैं, उसके बाद पीयूष भी चौंके हुए हैं, जनसुराज चौंकी हुई है, तेजस्वी यादव की पार्टी चौंकी हुई है, पूरा का पूरा बिहार चौंका हुआ है। क्योंकि पोस्टमार्टम साफ तौर पे बताता है कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है और जख्म भी शरीर पे कई जगह लगे। हाँ कि गोलियां छू कर निकली है, लेकिन बस गोली की वजह से हत्या नहीं हुई है, मौत नहीं हुई है। तो अगर जो लोग कह रहे हैं कि बंदूक की गोली की वजह से हत्या हुई है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही झूठा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर झूठा तो ये इसका मतलब कि सरकार मिली हुई है, तीनों डॉक्टर हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है कि हम ये कह सके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं शिवानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये झूठा है, ये सरकार मिली भगत कर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। इसका हम किसी भी तरह से सहमति नहीं जताते, लेकिन सवाल तो उठ रहा है शिवानी। लेकिन इससे पहले आप देखी होंगी, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो ये मौत हुई है दुलारचंद
यादव की उन पर ये कहा गया कि उनके जो विरोधी थे अनंत सिंह के द्वारा हत्या कराई गई। और अनंत सिंह के लोग कह रहे हैं कि ये सभी प्री प्लान था, पहले से प्लान था, क्योंकि अनंत सिंह के जो सहयोगी थे उनके गाड़ियों में जो पत्थर मिला है शिवानी, वो पत्थर वहाँ का आम पत्थर नहीं था, दूर दराज से लाया गया पत्थर था। वहाँ लोकल में वो पत्थर मिलता ही नहीं है। जो गाड़ियों के शीशे में जो पत्थर अभी भी सबूत के तौर पर वहाँ पे लगे हुए हैं, कई वीडियो में मैं देख रहा था। तो कुल मिला के पूरा मकड़जाल बना हुआ है। जन स्वराज पार्टी के एक समर्थक जो किसी जमाने में आरजेडी के समर्थक हुआ करते थे, हालांकि वो भी बता दें आपराधिक पृष्ठभूमि के ही हैं। कमेंट बॉक्स में लोग हमको कह रहे हैं कि दुलार चंद यादव भी कोई बहुत महान आदमी नहीं थे, लेकिन इससे ये जायज नहीं हो जाता है कि उसका गोली मारकर हत्या कर दिया जाए। क्या पारितोष? और दुलार चंद यादव की मौत का दुख सबको है, बिहार को है, उनके परिवार को है, हमें भी है, आपको भी है। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है, दुलार चंद यादव हाथों में पत्थर लेकर पत्थर चला रहे हैं। की सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने वो पत्थर चलाया हो, भले ही जो भी हो। पुलिस का जो तथ्य है पारितोष, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं दूसरी तरफ कि वो कहीं ना कहीं जो है, मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती हो और उसको आपको खास तौर पे कुचला जाता हो, आपके ऊपर अगर गाड़ी करेंगे ना, ठीक है, एक सेकंड, आपके ऊपर अगर गाड़ी चढ़ाई जा रही है तो आप इस स्थिति में रहेंगे कि पत्थर उठा के आप मार रहे हैं। पत्थर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई सीने में गोली लगी थी। इतना विवादास्पद मामला हो चुका है कि देख लीजिए हमारा दल बल ही आपस में भिड़ गया है। लेकिन हम आपको मकड़जाल, अरे रुकिए पारितोष, हमको थोड़ा समझा लेने दीजिए ऑडियंस को। धरती प्यासी है खून की। अगर पुलिस प्रशासन कोई कठोर एक्शन नहीं लिया, अभी भी भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, तमाम फोर्स वहां पर मौजूद हैं, अगर कोई कठोर एक्शन नहीं लिया गया तो मोकामा की धरती आने वाले शरीर में और रक्त मांगेगी और खून मांगेगी, और ये रक्त चरित्र हो जाएगा मोकामा के धरती पर। वहां की जनता के लिए अगर कुछ भला करना है सरकार को, मैं तो कहता हूं कि अगर मान में बिहार पुलिस के नहीं आ रहा, नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे हैं या प्रशासन नहीं संभाल पा रही है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्यों? राष्ट्रपति शासन लग जाएगी तो फोर्स गिरेगी, हमारी आर्मी वहां रहेगी, और एक एक जो गुंडा है, जो मवाली हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली तोप समझते हैं, बंदूक निकालकर फायरिंग कर देते हैं, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, किसी बेगुनाह को की मौत के घाट उतार देते हैं, उनको पता चलेगा इंडियन आर्मी क्या है। जब सीने में ठोकेगी गोली तो पता चलेगा। मैं तो कहता हूं अगर नहीं संभल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो वहां पे। तो पूरा मकड़जाल पारितोष ठीक है, बहुत गुस्से में है और गुस्सा हमको भी आ रहा है, और हम तो और बिहारी है, मेरा तो और खून उबल रहा है, क्योंकि देखिए जो हुआ है ये बहुत गंभीर घटना है, बहुत गंभीर घटना है। गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हाँ पारितोष, राष्ट्रपति शासन की मांग कर लेते हैं। दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, जन स्वराज पार्टी के समर्थक है, किसी जमाने में कांग्रेस के समर्थक थे। प्रशासन का जो बयान पहला सामने आया, एकदम गलत बयान और गुमराह करने वाला बयान था, ये कहते हुए कि जांच के बाद बताएंगे आपको कि इसका कुछ राजनीतिक एंगल है कि नहीं। हालांकि पूरा का पूरा मामला ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप है। जैसा कि पारितोष जानकारी दे रहे थे, उनकी गाड़ी में जिस तरह के पत्थर मिले हैं उससे यह भी सुनिश्चित होता है कि कहीं ना कहीं पहले से ही ये करने की सुनियोजित साजिश थी। इस सब के बीच पोस्टमार्टम, जहां सब लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इस सब के बीच कई तरह की मांगे हो रही हैं। खास करके सोशल मीडिया पर लोग अब लगातार ये कह रहे हैं, जैसे कि पारितोष कह रहे हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए क्योंकि सरकार से संभल नहीं रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब से सामने आया है तब से और ट्विस्ट हो गया है। पोस्टमार्टम करने वाले तीनों डॉक्टरों ने दरअसल ये दावा किया है कि गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत हुई ही नहीं है। इस सब के बाद अब यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या जिस तरह से प्रशासन शुरुआत में पूरे मामले को घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा था, क्या अब डॉक्टर भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं? अनंत सिंह पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सद्दाम बीच में कुछ कह रहे थे, आप बताइए सद्दाम। देखिए, जिस तरह से दुलार चंद यादव का हत्या होना, और सबसे बड़ी बात यह है शिवानी, ये समझने वाली बात है, क्योंकि जब पुलिस इस बात को लेकर वो कह रही है कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए या फिर हम खंगाल रहे हैं। अब एक गांव में, एक चलते हुए रास्ते में, मान लीजिए कि गांव में ज़्यादातर वहाँ बिहार में सीसीटीवी है। पुलिस प्रशासन का तो बात ही मत कीजिए, पुलिस प्रशासन से तो हम इतने दुखी हैं। पहला प्रतिक्रिया जब से सामने आया तभी से हम दुखी है सद्दाम। हाँ, और जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर भी मिले हुए हो सकते हैं, प्रशासन भी मिला। नीतीश कुमार के प्रशासन, हाँ, नीतीश कुमार के प्रशासन से हमको तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर आप लोगों को है अभी भी उम्मीद इस तरह का व्यवस्था, इस तरह का हाल देखने के बावजूद, देखिए दुलार चंद यादव भी अपराधी थे, उनको मार दिया गया, ये और बात है, लेकिन मार दिया गया चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगा हुआ है, हथियार बंद काफिला इतना बड़ा गुजर रहा है, पुलिस प्रशासन को कुछ खबर नहीं है। चुनाव आयोग कर क्या रहा है? कहाँ
अब रिपोर्ट मांगी है, अब लेकिन तंद्रा टूटी है, नींद से उठे। साफ बयान दिया कि हमारी 30 से 40 गाड़ियां थी, 10 पाछों रह गई। इतनी गाड़ियां की परमिशन कैसे मिल सकती है कि आप चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि आप इलेक्शन में प्रचार करें इतनी गाड़ियों के साथ। और ऊपर से जब ये सवाल अनंत सिंह के समर्थकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 8-10 गाड़ियों से हम निकले थे, लेकिन हर गाँव में 2-4 दोस्त मित्र जुड़ते गए, गाड़ियाँ लंबे होती गई। ये कौन सा बात हुआ? आपको देखना चाहिए ना कि आपके पास 5 से 6 से ज़्यादा गाड़ियाँ। चुनाव आयोग को पता ही नहीं है कि कौन सा काफिला कहां से गुजर रहा है। स्वीटी भी हमारे साथ है, लगातार बहुत पढ़ती है स्वीटी, एकदम चश्मा भी देख के आप समझ ही रहे होंगे। स्वीटी, तुम्हारे पास इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है और सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही हो, सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं और क्या वजन लग रहा है उनके बात में? सोशल मीडिया पे जितना दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से और जितने बयान इसमें आ रहे हैं, जैसे कि आज ही थोड़ी देर पहले ही तेजस्वी यादव का बयान इस पर आया है चंद इसमें मर्डर केस, तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब इसके अंदर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ये तो सारा मामला जो है वो चुनाव आयोग को देखना चाहिए, चुनाव आयोग मर गया है क्या? तेजस्वी यादव का ये बयान है। इसके बाद फिर कहीं देखें तो हम पीके का भी बयान आया है इसमें, जो कि आज भी आया है, जो कि वो कह रहे हैं उस दौरान कि एनडीए को लेकर उन्होंने बेसिकली बोला है और तमाम इतनी सारी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हम सब शॉक हो जाते हैं। और बिहार की जनता, मोकामा की जो जनता है, जहाँ पर अभी भी ये सब कहाँ देखा जाए तो जो बिहार इलेक्शन है और जो हम ये देखते हैं मोकामा में जो अनंत सिंह की जो सरकार रही है वो किस तरह से वोट देती है, वो किस तरह से जनता। मेरा एक सवाल और है बिहार की जनता, खासकर मोकामा की जनता से। पूरी इंडिया में ये केस जो है वो वायरल हो चुका है, सोशल मीडिया से लेके अखबारों की सुर्खियों तक ये वीडियो हो, चाहे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ खबर बन चुकी है बेसिकली। मेरा ये सवाल है कि मोकामा की जनता क्या सोचकर अनंत सिंह को चुनती है, या फिर ऐसे ही जो बिहार में जो लोग हैं वो किस तरह से, क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है जब हम बात करते हैं धर्म की, जाति की, तो लोग जाति को देकर वोट देते हैं, लेकिन मोकामा में डर को देकर वोट दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से हमें माहौल देखने को मिल रहा है। उम्मीदवार भी देखिए ना, दूसरे उम्मीदवार भी कौन है, ऑप्शन भी क्या दिया गया है, सूरजभान सिंह, उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि। सीरीज अगर हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ पर ये गाना बड़ा फेमस होता है कि आइए ना हमरे बिहार में, तो हम लोग सिर्फ देख के चौंक जाते थे कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, लेकिन जब हम देखते हैं सामने से तो ये तो सच में होता है। हम लोग बस कहते थे कि तो कहानियाँ हैं, ये इमेजिनेशन है। जी नहीं, कहानियाँ भी जिंदगी से प्रभावित ही होके बनाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और इस जो हम लोग कह देते थे ना कि बिहार को थोड़ा सा बदनाम किया गया है, जब इस तरह की घटना होती है तो ये कहने का फिर हमारा भी कोई मुंह नहीं रह जाता है। तरुण भी हमारे साथ बने हुए। तरुण, सोशल मीडिया पर किस तरह की खबरें सामने आ रही है और इस वक्त जो बिहार में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिवानी, सबसे पहले तो जो बिहार में हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप देख लीजिए, चाहे अनंत सिंह ने करवाया हो, चाहे सूरजभान सिंह ने करवाया हो, किसी ने भी करवाया हो, लेकिन बात यह है कि एक इंसान की हत्या हो जाती है, भले ही वो क्रिमिनल हो चाहे कोई हो, लेकिन एक की हत्या हो जाती है, वो भी इस समय में, इतने ज़्यादा संवेदनशील समय में हत्या हो जाती है मोकामा में। मोकामा एक ऐसा क्षेत्र है जो हॉट सीट बना हुआ है और आप देखें 1990 से केवल एक ऐसा काल रहा है 5 साल के लिए जब अनंत सिंह वहाँ पे नहीं जीते हैं, वरना उनकी ही वहाँ पे बनी हुई है पकड़। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है मोकामा की जनता से कि आपने इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया, लेकिन आपको उसके बदले में क्या मिला? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप देखिए, सीधी सी बात यह है कि आपको खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, कोई और खड़ा नहीं होगा। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, तो दोनों के दोनों ऐसे हैं जिनके ऊपर नहीं, सवाल ये है कि आपके लिए ऐसा ऑप्शन ही क्यों पेश किया जाता है? डर डर कर जब बटन दबाते रहिएगा तो यही होगा आपके साथ जो अब तक होता आया है। और हत्या, जैसा कि तरुण कह रहे हैं, एकदम ठीक बात बोले हैं तरुण, कि चाहे किसी अपराधी की भी हत्या क्यों ना हुई हो, लेकिन जिस समय क्षेत्र में आचार संहिता लागू है, चुनाव चंद दिन दूर है, और ऐसे में चुनाव आयोग क्या कर रहा था? जवाब यह है कि चुनाव आयोग दरअसल हाइबरनेशन में था। हाइबरनेशन से पूछते हैं किसको कहते हैं? हाइबरनेशन में दरअसल सांप और सपोले लोग जो होते हैं ना, ठंडा के समय में सोने चले जाते हैं 3-4 महीने तक। तो चुनाव आयोग भी ऐसे ही, बिहार में चुनाव है लेकिन आराम से चद्दर तकिया बिछा के सो रहा था। अब तंद्रा टूटी है, रिपोर्ट मांगा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम आप लोग को बता ही रहे हैं कि कहा जा रहा है कि गोली लगने से हत्या ही नहीं हुई। हत्या हुई कैसे पता नहीं। लेकिन एक चीज़ और, अनंत सिंह को लेकर बहुत सारी चीज़ें सवाल उठ रहा है शिवानी, क्योंकि देखिए वहाँ एक वर्चस्व की लड़ाई है। इसी पे मुझे एक लाइन याद आता है कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लेकिन देखिए अनंत सिंह का अगर शौक की बात करें तो उनका एक कहीं ना कहीं शौक अलग रहा है, चाहे वो घर में अजगर पालना हो, उसके बाद जो है
दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारना भी उनका एक अलग शौक़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, अनंत सिंह के खून खून में बसा हुआ है, रग रग में ये चीज़ें हैं। अगर उन 2005 के चुनाव को देखेंगे तो 2005 में किस तरह से मोकामा में उनकी पत्नी को जो है कहीं ना कहीं लड़के छेड़ दिया था, तो उनकी आंखें निकाल ली गई थी, उनको किस तरह से जो है प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था, नदी में बहा दिया गया था। तो ये सब चीज़ रहा है और अनंत सिंह का जो दबदबा रहा है वो किसी से इसको दबदबा नहीं कहते हैं, इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। और हमारे सहयोगी लगातार आपको इस पूरे घटना में क्या कुछ हुआ है लगभग मोटा मोटी आपको सारा बात अब पता है, लेकिन मोकामा की जनता को वो जो नहीं पता है वो हम आपको बताते हैं। आपको नहीं पता है सवाल करना, लेकिन हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं इस वीडियो में। देखिए, क्योंकि हम भी बिहार से आते हैं, बार बार ये बात कहते हैं, और इसलिए नहीं कहते कि हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे कनेक्टेड महसूस करें या कुछ भी, हालांकि वो भी चाहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए, जरूरी है आपको ये पूछना कि आपके लिए अपराधी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए चेहरे ही प्रत्याशी के तौर पर सभी पार्टियां क्यों पेश कर रही हैं? कब तक आप डर डर कर मतदान करेंगे? जब वोटवा जो गिराने जाते हैं, काहे चुनते हैं कि इसको नहीं देंगे तो वो मार देगा, उसको देंगे तो वो मार देगा? मत चुनिए, नोटा दबा के आइए, एक बहुत बड़ा संदेश दीजिए चुनाव आयोग को भी, नीतीश कुमार को भी, सरकार को भी। जब प्रधानमंत्री आपके यहाँ पहुंचे हैं, गृह मंत्री आपके यहाँ पहुंचे हैं, एकदम बड़का बड़का दावा और नारा कर रहे हैं, आपके साथ हो क्या रहा है? आपके इलाके में दरअसल दिन दहाड़े किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, प्रशासन झूठ बोलता है, बयानबाजी हर तरफ से होती है, डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत कहता है। इस सब के बीच पूछिए कि अनंत सिंह की गाड़ी में वो पत्थर कहां से आए और कौन से रैली में प्रत्याशी जो है अपने गाड़ी में पत्थर लेके निकलता है, हथियार लेके निकलता है? प्रशासन झूठ क्यों बोल रहा था? अब डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुआ है। प्रशासन की बात कर रही है, प्रशासन खुद खतरे में, गला रेत कर हत्या कर दिया गया एसआई का। किस प्रशासन की बात कर रहे हैं? प्रशासन तक बिहार में सुरक्षित नहीं, मतलब जो सुरक्षा आपको देंगे वही सुरक्षित नहीं, प्रशासन तक बिहार में सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लग सकता है बिहार में। अगर बिहार सरकार कुछ नहीं की, बिहार पुलिस कोई ठोस और कठोर एक्शन नहीं ली, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। और हमको तो बिहार सरकार से उम्मीद ही नहीं है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, बिहार सरकार से अब हमको कोई उम्मीद नहीं है। थोड़ा सा एकदम इतू सा उम्मीद बाकी है आपसे, मोकामा की जनता से। अगर आपके दिमाग में सच में घुस रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, सरकार, प्रशासन, डॉक्टर, दुनिया भर के ये तमाम लोग मिलके केवल और केवल आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको छल रहे हैं, अपने अंदर थोड़ा बुद्धि को टटोलिए, सोचिए गंभीर होके और चुनाव कीजिए कि अब स्थिति को बदलने का बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज आपको मारा जा रहा है, आज आप डर में जी रहे हैं, कल आपके बेटे, पोते, परपोते कट्टा और गोली के भय के साए में जिएंगे और जीतने के लिए मजबूर रहेंगे। अब बदल दीजिए तस्वीर को और सवाल पूछिए, डरिए मत। एक वो गोली चल ही गया है और चलते ही रहेगा, तो क्या ऐसे ही जीवन बिता दीजिएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे मरते रहिएगा? तो चलिए कमेंट में हमको बताइए कि आप भी पारितोष, जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या मोकामा पर चुनाव रद्द होना चाहिए? क्या आपको बेहतर प्रत्याशी की ज़रूरत है? अगर अपराधी पृष्ठभूमि के ही तमाम चेहरे उम्मीदवार के तौर पर आपको दिए गए हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि बतौर उम्मीदवार अब दूसरे चेहरे पेश किए जाएं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए।